हाँ जी, नमस्कार स्टूडेंट्स। तो हम लोग अपने इस डीआई के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। डीआई के अंदर इससे पहले हम लोग मिक्स डीआई 1 कर चुके हैं। अब जो आप लोगों को करवाने जा रहा हूं मिक्स डीआई 2। अब मिक्स डीआई 2 के अंदर मैं फिर से कुछ एग्जांपल इसके अंदर लेके आया हूं और इसको हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बातें वही हैं, डाटा के अंदर नई नई कहानियां, नई नई स्टोरीज इसमें डालता जाएगा, नए पैटर्न के क्वेश्चन आते जाएंगे और आने वाले समय में एक बहुत बढ़िया लेवल तक मैं आपको ले जाऊंगा। तो पहले तो इसको समझते हैं, दिया क्या गया है। रीड द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द टेबल गिवन बिलो गिव्स द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रहे हैं अपने को, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट टुक बर्थ, ठीक है ना। चिल्ड्रन दैट टुक बर्थ इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट इन ईयर 2005 एंड परसेंटेज ऑफ बॉयज आउट ऑफ दीज चिल्ड्रन। यानी 450 में से 30% अगर लड़कियां हैं तो बाकी 70% क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहां से अपने को जो डाटा चाहिए होगा, जिसकी कैलकुलेशन करनी होगी वो कर लेंगे। तो ये अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये है, टोटल नंबर ऑफ बेबी बॉयज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ए एंड बी टुगेदर। ए और बी के बेबी बॉयज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ए और बी के टोटल जो कैंडिडेट हैं वो 450 है। 450 में से जो लड़के हैं, 450 का 30% लड़के हैं, 450 का 10% 45, 45 दिए 135। 450 में से 135 घटा दो, कितना हो जाएगा 315। तो साथ के साथ लिख दिया, बार बार करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये कह रहा है बी के लड़के, तो बी के अंदर कैंडिडेट 500 है, 500 का 64%। देखो 1000 का 64% होता है 640। 1000 का 64% क्या होता है 640। 500 उसका आधा है, आधा है तो आधा करोगे क्या आएगा 320। 500 में से 320 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 180। ये 180 लड़कियां हो गई, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट ई और एफ के मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या, ई और एफ, सी डी ई और एफ, ई और एफ की गर्ल्स बतानी है, ठीक है ना। ई के 650 बच्चे हैं, 650 में से 48% लड़के हैं, तो 650 का 48% हम लोग करते हैं। 650 का आधा किया 325 आ गया। 2% घटाना है, 1% 6.5 होता है, 6.5 का दुगना 13 घटा दोगे, 13 घटा दोगे तो क्या बचेगा 312। ये 312 लड़के हैं। अब 650 में से 300 घटा लो, 350 12 और गए 338। ये 338 लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है ना। ये 338 लड़कियां हो जाएंगी। तो टोटल एफ तक की लिखना अपने को। ये एफ तक का डाटा एक बार आ गया अपने पास, फिर जो मर्जी क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर ये कह रहा है कि एफ की लड़कियां, एफ के स्टूडेंट 525 हैं, स्टूडेंट नहीं है, बच्चे 525 हैं। 525 का हमने 32% करना है। अब देखो 1000 का 32% होता है 320। 1000 का 32% कितना 320। 500 क्या है उसका आधा, तो 320 का आधा 160 हो गया। तो ये हमने 500 का 32% तो कर लिया, 25 रुपए का और करना है। 100 रुपए का 32% होता है 32 रुपए, 25 रुपए उसका चौथा हिस्सा होता है, तो 32 का चौथा हिस्सा 8 रुपए और हो जाएगा। ये 168 हो जाएगा, 168। तो हर बार लड़कों की संख्या सोल्व हो रही है। 525 में से 168 घटाना है, पहले 200 घटा लो 325, 32 ज्यादा घटा दिया, 325 में 32 जोड़ दो 357। 8 और 7 15, 5 1, 5 और 6 11 और 1 12, 2 1 3 और 1 4 और 1 5। बिल्कुल सही कर लिया हमने ये। अब जो वो पूछ रहा है, अब इन चार जो उसने चार कैलकुलेशन पूछी थी, हमने वही चार कैलकुलेशन सोल्व करी है। इन चारों का अपने आंसर दे देते हैं। टोटल नंबर ऑफ बेबी बॉयज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ए एंड बी टुगेदर। ए और बी के बेबी बॉय जोड़ दो, 300 और 100 455 हो गई। हाउ मच मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ बेबी गर्ल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ई एंड एफ। ई और एफ की बेबी गर्ल बतानी है। 300 और 300 600, 650 और 30 80, 680 90 695। ये 695 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 240 आ जाएगा। तो 240 आंसर क्या लगाओगे, एक नंबर आंसर लगाएंगे। क्लियर है सभी को। तो इसमें कोई खास बात नहीं थी, आसानी है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग करने का प्रयास करो। कैलकुलेशन जितनी ज्यादा अपने आप से अटेंड करोगे उतना बढ़िया आपकी स्पीड बनती जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ई सी एंड डी। चिल्ड्रन का मतलब लड़के और लड़कियां दोनों, ठीक है ना। ई सी और डी, ई सी और डी देख लेते हैं। ई के बच्चे हैं 650, सी के बच्चे हैं 470 और डी के बच्चे हैं 350। 600 और 300 900 1000 1470। एवरेज करनी है तो बटा 3 कर देंगे, ठीक है।
together is approximately what percent less or more than the number of baby boys from district D, E and or F together? D, E और F, तो D के लड़के निकालने पड़ेंगे, तो D की संख्या पे आ जाते हैं। D के टोटल कैंडिडेट है 350, 350 का हमने 36% करना है, देख लेते हैं। 350 का 36%, 100 का 36% 36 होता है, 300 है तो 36 108 हो जाएगा, 50 है तो 36 का आधा 18 हो जाएगा, 108 और 18 126 हो जाएगा। तो डी के लड़के 126 हैं, 350 में से 100 घटा दिया, 200 224 आ जाएगा, लड़कियां 224 आ जाएंगी, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या पूछा इसने ये पूछा है ई, सी और डी के बच्चों को एक साथ वो संख्या जिन्हें डी, ई और एफ के लड़कों की संख्या से लगभग कितना परसेंट कम या ज्यादा है, डी, ई और एफ के लड़के, तो इनका टोटल कर लेते हैं। 300 और 100 400 460 470 480 480 और 580 600 606 आ जाएगा, ये 606 लड़के आ गए, ठीक है ना। इनसे कितना कम या ज्यादा है, तो इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। ये 3 से डिवाइड किया, 3 चौक 12, 2 27, 3 9 27, 490, 606 और 490 आ गया। अंतर देखो कितना है, 500 106 116, कितना अंतर है 116। लेकिन इसने परसेंटेज कम या ज्यादा बताया, एफ के लड़कों से लगभग कितने परसेंट कम या ज्यादा है, 116 कम है 606 से। अब 606 का 116 कितना परसेंट है ये हमने देख लेना है, ठीक है ना। यहां देख लेते हैं कितना आ जाएगा, देखो लगभग 60 रुपए 60 पैसे जो है वो 10% है। 10% कितना है, 60 रुपए और 60 पैसे, 60 का दुगना है 120, अगर 120 होता तो 20% हो जाता, अभी 20 से थोड़ा सा कम, 20 से थोड़ा सा कम क्या आ जाएगा 19.14। तो आंसर क्या लगा दोगे, 2 नंबर। आप कहोगे सर नन ऑफ दिस भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन जब भी इतनी डीप कैलकुलेशन करवाता है अमूमन आंसर जो है नन ऑफ दिस नहीं देता है, और थोड़ा सा आइडिया भी लगता है जब आप लगातार करने लग जाते हो चीजें। तो ये आपका 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ये आप लोग आंसर लगा लो। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लो, ये पिछला डाटा मैं हटा देता हूं, सारी चीजें सोल्व हो चुकी हैं, सिर्फ सी रहता है, इसको भी कर लो। 470 का आधा 235, तो 235 लड़के हैं और 235 लड़की हैं, ठीक है ना। अब अपने पास सारी चीजें हैं, यहां से जो मर्जी आंसर दिया जा सकता है। फाइंड द रेशियो ऑफ द बेबी बॉय फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट डी एंड ई टुगेदर, डी और ई के लड़के 300 और 100 400 438, ठीक है। डी, ई और एफ की लड़कियां, डी, ई और एफ की, तो इनका टोटल कर लेते हैं। 300 और 300 600 700 800 850 और 30 880 900 912 919, ये 919 हमने लिख दिया। 438 रेशो 919 है ऑप्शन में, है तो सीधा अपना आंसर 3 नंबर लगा दो, ये आंसर आ गया। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ बेबी गर्ल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द बेबी बॉय फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ए। अब इसने कहा भी सी की गर्ल देख लो कितनी है 235, और ए के बॉय, ठीक है ना, ए के बॉयज कितने हैं 135, कितना अंतर है 100 का अंतर है, ठीक है ना। इसने कहा ए के लड़कों की तुलना में सी की लड़कियां कितने परसेंट कम या ज्यादा है। अब ए की तुलना में पूछा है, द नंबर ऑफ बेबी गर्ल्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द बेबी बॉय, ठीक है ना, देन द बेबी बॉय फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट ए। अब डिस्ट्रिक्ट ए की तुलना में, तो ये 135 की तुलना में हमने बताना है, ठीक है ना। सीधा देखो 10% कितना आ गया 13, 13 7 91, ठीक है। 50 पैसे के अगर 7 सिक्के हो तो 3.5 रुपए, 91 और 3.5 कितना हो गया 94.5। अगर 94.5 होता तो 70% आ जाता, 70 के बाद देखो ऑप्शन क्या है 74 है, आंसर लगा दो, ठीक है ना। 74 है, आंसर लगा दो, बिल्कुल सेफ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर लेते हैं और कितना बाकी बचता है 5.5 रुपए बाकी बचते हैं। हमारा 1% कितना है 1 रुपए 35 पैसे, 13 चौक 52, लगभग 4%, तो 74 आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ठीक है ना, ऐसे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन देख लो, पांचवे में बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बी एंड ई। बी और ई के चिल्ड्रन पूछे हैं, तो बी के हैं 500, ई के हैं 650, 600 और 500 कितना हो गया 1150, ठीक है ना। टू द नंबर ऑफ बेबी गर्ल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सी एंड ए, सी एंड ए की बेबी गर्ल, तो 200 और 300 500 550 आ जाएगा। अब इनका रेशो बताना है, 0 से 0, 5 से किया 23, 5 से किया 11, 23 रेशो 11, 23 रेशो 11 आ रहा है 3 नंबर के अंदर, ये 3 नंबर अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को,
तो ये काफी एक्स्ट्रा प्रयास किए जा रहे हैं। इतनी डीआई हम लोग कभी भी ऑफलाइन क्लास में नहीं करवाते हैं। ऑफलाइन में जस्ट शीट दे देते हैं, बच्चे कर लेते हैं, आंसर लगवा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं डिफरेंट टाइप के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। छठे क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं क्या कुछ डाटा है। डाटा काफी ज्यादा इसके अंदर दिया हुआ है और ये हम लोग इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या करना है। हाँ जी, पढ़ो इसको। हाँ जी, अब देखो, गिवन बिलो इज ए टेबल व्हिच गिव्स डिटेल अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल ए बी सी इन डिफरेंट ईयर्स। स्कूल एक ही है, ईयर्स दे रखे हैं, इनमें बच्चों की संख्या बता रखी है, टोटल स्टूडेंट, ठीक है ना। द टेबल गिव्स द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट टू दैट ऑफ फुटबॉल। पहले तो ये बताया 600 में से लड़के लड़कियां कितनी है, फिर उसमें से लड़के जो है उनमें से क्रिकेट और फुटबॉल कितने खेलते हैं, लड़कियां जितनी है उनमें से क्रिकेट और फुटबॉल कितने खेलती है, ये सारा डाटा आपको दिया गया है। इससे आगे बढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। इसने बोला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग क्रिकेट 2001 2001 और प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना, क्रिकेट गर्ल्स ये निकालनी है तो, ठीक है ना, in 2001 and the number of boys playing football in 2002 2002 फुटबॉल और बॉयज, ये अब हमने बताना है, ठीक है ना। अब देखो 2001 के अंदर अगर हम देखें, 2001 के अंदर 700 स्टूडेंट हैं, 700 स्टूडेंट में लड़के और लड़कियां 13:12 है, ठीक है ना, 13:12, 13 और 12 कितना हो गया 25, 25 बराबर 700, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ गई 28। जब भी आप किसी नंबर को 25 से डिवाइड करो ना, अगर ऊपर 2 जीरो तो पहले 100 से डिवाइड कर लो, 2 जीरो हटा दो और उसको 7 को 4 गुना कर दो 28, यानी 100 से डिवाइड करके 4 गुना कर दो। 100 से डिवाइड करना है तो 2 जीरो कट जाएगी, 4 गुना करना है तो 7 चौका 28 आ जाएगा। 28 को 10 से किया 280, 28 3 84, 280 और 84 कितना आ जाएगा 364 आ जाएगा। तो 364 लड़के आ गए, लेकिन लड़कियां बतानी है तो 28 आए 280, 28 गुना 56, ये 336 आ गया। तो 336 लड़कियां हैं, ये क्लियर हो गया। अब 336 लड़कियों में से 336 लड़कियों में से क्रिकेट और फुटबॉल के बीच में 1:3 है। अब 1:3 में इसको बांट दो, 1 और 3 4, 4 बराबर 336, तो 1 बराबर 4 8 32, 4 चौक 16 84, और क्रिकेट की रेशो पहली है तो पहली रेशो आ जाएगी 84 आ जाएगी। क्लियर है सभी को, ये आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है ना। अब कहो कि सर इतना सब कुछ लिख के ही करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बता देता हूं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 700, हमने क्या बतानी है लड़कियां बतानी है, ठीक है ना। ठीक है, इनमें से लड़कियां कितनी है 12/25, इससे सीधा लड़कियों की संख्या आ जाएगी। उसमें से क्रिकेट वाली बतानी है, क्रिकेट और फुटबॉल के बीच में क्रिकेट की रेशो पहले है, क्रिकेट वाली लड़कियां हैं, ये क्रिकेट ये फुटबॉल 1/4, तो क्रिकेट की लड़कियां 1/4 है, सीधा आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं, 4 से किया 4 3 12, 25 से किया 25 से वही 28 आ गया, 28 3 84, 84 आ गया। क्लियर है सभी को, ये 84 हमने क्लियर कर दिया, यहां 84 तक ला दिया, सीधा डायरेक्ट कैसे ला दिया ये आपके सामने, ये 84 आ गया। उसके बाद दूसरा 2010 में फुटबॉल के लड़के बताने हैं, 2002 में टोटल स्टूडेंट है 825 लड़के, 2002 में लड़के कितने हैं 3/5, लड़कों में फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं 5/9, ठीक है ना। 5 से 5 काट दिया, 3 3 9 आ गया, 3 से इसको काटोगे 3 दूनी 6, 2 22, 3 7 21, 3 5 15, ये 275 आ जाएगा। डिफरेंस पूछा है 275 में से 84 घटा दो, पहले 75 घटा दो, 200 आ गया, 9 और घटा दो 191 आ जाएगा। देखो 191 है अपने पास एक नंबर, ये एक नंबर अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, तो ये आपको तरीका समझ में आया होगा, इससे आप बड़ी आसानी से शॉर्टकट आंसर निकाल सकते हो, एक एक चीज लिख के सोल्व नहीं करनी पड़ेगी जैसे मैं पहले कर रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अब 7वां क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, जो बात कहे वो हम लोग करते जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो बार बार चीजें करके देखेंगे, पता लगेगा क्या करना है। 2002 और 2003 में क्रिकेट खेलने वाले लड़कों की औसत संख्या
और उसी वर्ष में फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों की औसत संख्या का टोटल बताओ। सारा कुछ करवा लिया इसने, 2000, 2002, 2003 सारी कैलकुलेशन करवा ली, ठीक है ना। तो सबसे पहले 2000 देखते हैं। हाँ जी, 2000 के अंदर देखो, सबसे पहले 2000 में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 600। 600 में से लड़के कितने हैं? 5/12। उसमें से लड़के फुटबॉल कितना खेलते हैं? लड़के कौन से चाहिए? क्रिकेट खेलने वाले लड़के। तो क्रिकेट कितने खेलते हैं? 3/5। ठीक है। उसके बाद अगली लाइन क्या है? 2002। 2002 के अंदर देखो, 2002 में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 825। 825 में से लड़के कितने हैं? 3/5। अब लड़कों में से क्रिकेट कितना खेलते हैं? 4/9। अगला नंबर देखो 2003। अब 2003 के टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 650। 650 में से लड़के कितने हैं? 7/13। 7/13 में से क्रिकेट कितने खेलते हैं? 3/7। ये आ जाएगा, 7 से 7 काट दिया, 13 5 65 50 50 3 150 आ गया। ये 3 3 9 आ गया, 5 3 15 15 से काटो, 15 5 76 15 5 76 55 चौका 220 आ गया। अब ये 5 से 5 काट दिया, 3 चौका 12 100, 600 का चौथा हिस्सा 150 आ गया। तो ये लड़कों का टोटल 150 150 300 300 और 200 500 520 आ गया। 2000 2002 और 2003 में क्रिकेट खेलने वाले लड़कों की औसत संख्या, ठीक है ना। उसी वर्ष में एंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग फुटबॉल इन द सेम ईयर्स, इन्हीं ईयर्स के अंदर लड़कियों की संख्या भी बतानी है, ठीक है। अब आप लोग देखो यहीं से आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट है 600, 600 में से लड़के 5/12 है, तो लड़कियां कितनी होगी? 7/12। 825 लड़के अगर 3/5 है तो लड़कियां कितनी होगी? 2/5। 650 लड़के अगर 7/13 है तो लड़कियां कितनी होगी? 6/13। अब लड़कियों की संख्या में से फुटबॉल वाली लड़कियां बतानी है, ठीक है ना। 2000 2002 और 2003, ठीक है ना। ये शायद मैंने ध्यान रखा होगा, 2000 2002 और 2003 डाटा भी 5:7 3:2 और 7:6, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें फुटबॉल वाली लड़कियां बतानी है। फुटबॉल वाली लड़कियां यहां पर है 4/7, यहां पर है 7/11, ठीक है। और 2003 के अंदर है 3/10। मैं बार बार सारा लिख के करवा रहा हूं, इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपकी समझ बन सके कि मैं कर क्या रहा हूं, कहां से रकम उठा रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 से 7 काट दिया, 4 3 12, 600 का तीसरा हिस्सा क्या आ गया? 200। ये 11 5 से कर ले, 11 से कर लेते हैं। 11 7 77, 11 5 55, 5 से किया 15, 15 दूना 30, 30 7 21, 210 आ गया। अब देखो 13 से किया, 13 5 65 50 आ गया, 0 से 0 5 6 30 30 30 90 आ गया। अब 200 200 400 और 100 500 आ गया। ये 520 है, ये 500 है, तो उसने क्या क्या बोला है? एवरेज का टोटल बताना है। तो आप पहले इसको 3 से डिवाइड कर लो, फिर इसको 3 से डिवाइड कर लो, फिर इनका टोटल कर लो, या आप ऐसा करो टोटल ही कर लो इनका। 500 और 520 कितना हो गया? 1020 बटा 3 कर दो, 3 3 9 3 चौका 12 340, ये 340 अपना आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ पर एक परेशानी बचा ली, क्योंकि ये 3 से डिवाइड होता नहीं था। ये जो 3 से डिवाइड नहीं होता था, ये 500 भी 3 से डिवाइड नहीं होता था। इसकी एवरेज में भी दिक्कत आती, इसकी एवरेज में भी दिक्कत आती। तो पहले जोड़ के बाद में एवरेज कर लो, या पहले एवरेज करके बाद में जोड़ दो, दोनों बातों का एक ही मतलब है, ठीक है ना। एग्जांपल मैं आपको चेक करवा देता हूं। भी आपने 24/3 जोड़ना है और 36/3 जोड़ना है। 3 से डिवाइड किया 8, 3 से डिवाइड किया 12, 12 और 8 कितना हो गया? 20। चाहे आप 24 और 36 का टोटल कर लो 60, 60 को बटा 3 कर दो तो भी 20 ही आएगा, ठीक है ना। तो पहले जोड़ के आप एवरेज कर लो, या पहले एवरेज करके फिर जोड़ लो, दोनों बातों का एक ही मतलब है। तो आंसर ये 340 आ जाएगा। ये आप लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो काफी कैलकुलेशन थी, तो इसके अंदर अपने ऐसे ही करना ज्यादा ठीक रहेगा, पर धीरे धीरे जब स्पीड बन जाती है ना तो बच्चे वर्बली कर लेते हैं इसको। जैसे इसके लड़के बताने हैं 5 और 7 12, 12 5 60, 50, 50 5 250, ये 350। तो लिखना नहीं पड़ता हर बार, ठीक है ना, बचत होती है टाइम की। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। 8वां क्वेश्चन में दोबारा फिर से सारा हटा के दोबारा करते हैं इसको, ठीक है ना, मतलब चीजें पता लगेंगी आपको। ये 8वां क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, 2004 की तुलना में 2005 में छात्रों की कुल संख्या में 72 से 8/11% की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है ना।
4 का डाटा दिया हुआ है, 5 का दिया नहीं हुआ, वो कह रहा है आप बढ़ा लो। चलो 2004 के जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 550 हैं। इसके अंदर कह रहा है 72 से ही 8/11 की बढ़ोतरी कर दो, 72 से ही 8/11%। आप इसको एक काम कर सकते हो, 11 37 77 770, 11 दूना 22, 792, 792 और 8 कितना हो गया, 800। 800/11% को क्या लिख सकते हो, 8/11। आप 800/11%, परसेंट का मतलब क्या आएगा, बटा 100 आएगा, बटा 100 आएगा तो 2 जीरो कट के क्या बचेगा, 8/11। तो अपनों ने सीधा 8/11 कर देना है। ये लो 8/11 की बढ़ोतरी होगी, तो 11 5 55 50, 5 8 40, 400, 400 की बढ़ोतरी होगी। 2005 में जनसंख्या या 5वीं संख्या कितनी होगी, 950। ये पहला स्टेप हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब इसमें लड़कों और लड़कियों के बीच 9:10 है, बॉयज और गर्ल्स के बीच में 9:10 है। 9 और 10 19, 19 बराबर 950। तो इससे ये भी क्लियर हो गया कि हमने पिछली कैलकुलेशन सही की है। ये 450 लड़के आ जाएंगे और ये 500 लड़कियां आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर 2005 में फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों की संख्या बताओ, यदि लड़कियों ने 40% लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं। अब लड़कियां 40% क्रिकेट खेलती हैं तो फुटबॉल वाली कितनी है, 40% अगर क्रिकेट वाली है तो फुटबॉल वाली 60% है। 500 का 60% कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो ये 300 अपना आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था परेशान होने वाला। 4 की संख्या अपने को दी थी, 4 से बढ़ा के 5 की आ गई, लड़के लड़कियां बता दिए, लड़कियों में से फुटबॉल वाली लड़कियां बता दी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, इसको करने का प्रयास करो, फिर मेरे साथ मैच कर लेना, ठीक है ना। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल इन दोज इयर्स वेयर नंबर ऑफ बॉयज इज लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है ना। अब किन वर्षों में लड़कों की संख्या लड़कियों से कम थी, ठीक है ना। क्या बोला है कि इन दोज इयर्स वेयर नंबर ऑफ बॉयज इज लेस देन नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉयज की संख्या गर्ल्स से कम है, ठीक है ना। तो देखो बॉयज 5 रेशियो है, लड़कियां 7 रेशियो है, तो एक तो इसमें बॉयज की संख्या कम है। यहां बॉयज 13 रेशियो है तो लड़के ज्यादा हैं, यहां बॉयज 3 रेशियो है तो लड़के ज्यादा हैं, बॉयज 7 रेशियो है तो लड़के ज्यादा हैं, बॉयज 5 रेशियो है तो लड़के कम है। तो ये दो आपने लड़के जोड़ लेने हैं बस। 600 का 5:7, 5 और 7 कितना आ गया, 12, 12 बराबर 600। तो एक तो सन 2000 आ गया, 2000 के अंदर बॉयज और गर्ल्स टोटल संख्या कितनी है, 600। 600 में बॉयज और गर्ल्स कितनी है, 5:7, 5 और 7 12, 12 बराबर 600। तो 1 बराबर 50, 50 5 कितना हो गया, 250। एक है 2004, 2004 में संख्या है 550, रेशियो है 5:6, 5 और 6 11, 11 बराबर 550। तो 1 बराबर 50, 50 5 कितना हो गया, 250। अब वो कह रहे हैं कि भी उन वर्षों में स्कूल में लड़कों की औसत संख्या बताओ। ये 250, ये 250, 500 एवरेज करोगे तो वापस क्या आएगा, 250। तो ये 250 आपका आंसर आ जाएगा 4 नंबर। क्लियर है सभी को? तो कोई परेशानी नहीं थी, ठीक ही था क्वेश्चन। ये 9वां क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। 10वां क्वेश्चन देख लो, 10वां क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, ये 10वां क्वेश्चन देखो। हाँ जी, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स प्लेइंग क्रिकेट इन 2000, 2002, 2004 टू द नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग क्रिकेट इन 2001 एंड 3, ठीक है। रेशियो बतानी है 2000, 2002, 2004। किसकी बतानी है रेशियो? रेशियो बतानी है इसके अंदर गर्ल्स प्लेइंग क्रिकेट, गर्ल्स क्रिकेट, ठीक है। अब देखो 2000 की बात करते हैं। 600, 5 और 7 12, 12 बराबर 600। तो 1 बराबर 50, 50 7 कितना हो गया, 350। 2002, 2002 के अंदर देखो 825, 3 और 2 5, 5 बराबर 825। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 185। 185 का 2 गुना कर लेते हैं, 185 का 2 गुना 18 गुना 36, 370। 2004, 2004 के अंदर 5 और 6 11, 11 बराबर 550। तो 1 बराबर 50, 50 शीट 300। ये 300 लड़कियां होंगी। अब ये लड़कियों की संख्या हमने वर्बली निकाल ली। अब उसमें से क्रिकेट वाली लड़कियां बता देते हैं। 2000 में लड़कियां 3/7, 7 से डिवाइड किया 50, 50 का 3 गुना कितना हो गया, 150। 2002 में क्रिकेट वाली लड़कियां 4/11, 4/11 हो पाएगा इसका? हाँ जी। तो एक बार 2002 की जो कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 825 की लड़कियां हैं, कितनी है, 2/5,
2/5 का कितना करना है अपने को, क्रिकेट वाली लड़कियां 4/11, तो ये 5 से आप करोगे तो 5 से किया 16 5 80, 165 आना था यहाँ, ये गलती थी, ये 330 आएगा। ये 330 का हमने 4/11 करना है, तो 11 से किया 11 3 33, 3 चौका 12, 120 आ जाएगा, ठीक है ना। 2004 के अंदर देखो क्रिकेट वाली लड़कियां 8/15, 15 दूना 30, 8 दूनी 16, 160 आ गया। अब 100 200 300 370 430, तो ये 430 लड़कियां आ गई। इस बार आपको लगा होगा कि कैलकुलेशन कम है। जब आप वर्बली चीजें कर लोगे, देखो हाथ की स्पीड से हमेशा दिमाग की स्पीड ज्यादा होनी है, और वो तब कर पाओगे जब आपकी वर्बली स्पीड बढ़ेगी। तो ये वर्बली की आपको प्रैक्टिस करनी है, मुंह जुबानी करने का प्रयास करना है, तभी आप कर पाओगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, 2001 और 2003 में क्रिकेट वाले लड़के, 2001 2003 बॉयज की संख्या निकाल लेंगे, फिर क्रिकेट वाले बॉयज बता देंगे। अब देखो 2001 के अंदर 713 और 12 25, 7 चौका 28, 28 गुना 13, 28 दाए 280, 28 3 84, 364, ये 364 लड़के हैं। और 2003 के अंदर देखो 7 और 6 13, 13 5 150, 5 7 35, 350 लड़के हैं। अब देखो 2001 के अंदर क्रिकेट वाले लड़के बताने हैं, तो क्रिकेट वाले लड़के हैं 3/4, 3/4, 4 से किया 91, 91 किया 273। अब देखो 4 से किया 9, 91, 91, 9 3 27, 273, 350। 2003 में क्रिकेट वाले लड़के हैं 3/7, 7 से किया 50, 50 किया 150, 200 और 100, 300, 423, ठीक है। पूछा क्या है, बस ये रेशो पूछी है, तो 430 रेशो 423 अपना आंसर आ जाएगा, एक नंबर। क्या करवा रहा है, घुमा फिरा के कैलकुलेशन, ये कर लो ये कर लो ये कर लो। कंसेप्ट क्लियर है, कैलकुलेशन की स्पीड है, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ये डीआई आसान पढ़ते हैं, मुश्किल नहीं है। आज टेस्ट बैच वाले बच्चों को ये दे दिया जाए ना, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछते, फटाक नहीं कर देते हैं सारे क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11वें क्वेश्चन में अपने को कुछ डाटा दिया गया है, तो ये डाटा आगे ग्राफ के अंदर अपने को साफ नजर आएगा कि नहीं पता नहीं, तो एक बार इसको अलग से लिख लेते हैं ताकि अपने को बार बार ना देखना पड़े। तो ये ए कितने, बी सी डी ई, सबसे पहले स्टूडेंट तो है, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड, 60 70 64 40 50, 60 70 64 40 50। दूसरे नंबर पे ये तो है एनरोल्ड, यानी जिन्होंने फॉर्म भरा, अप्लाई किया। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर वाले दूसरे नंबर पे हैं, जिन्होंने मतलब पेपर देने गए, ठीक है ना। 54 49 62, ठीक है। उसके बाद 35 और 45। उसके बाद कहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड, ये क्वालिफाइड का चार्ट बन जाएगा, 45 14 60 30, ठीक है। और 30 के बाद कितना आ गया, 42। वैसे आप लोगों को ये प्रैक्टिस नहीं बनानी कि आप लिख लिख के करो, आपने तो अपने रूटीन के हिसाब से करना है, मतलब डाटा आपके पास होता ही है ऑनलाइन के अंदर। तो ये अब हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अब पहले क्वेश्चन में डाटा उठाना है, क्वेश्चन कर लेना है। इसने कहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड इन ऑल दी 5 एग्जाम्स, ऑल दी 5 एग्जाम में क्वालिफाइड वालों का टोटल कर लो। 2 और 4 6 और 5 11, 1 4 और 1 5 और 3 8 और 6 14 और 1 15 और 4 19, 191 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, ठीक है ना। all the 5 exam is approximately what percent of the total student enrolled in all 5 exam। enrolled कितने हुए हैं, enrolled ये थे, तो 60 और 70 130 और 60 190 190 230 230 और 50 280 284। तो ये जो 191 है वो 284 का कितना परसेंट है हमने ये बताना है, ठीक है ना। देखो 284, 200 का आधा 100, 84 का आधा 42, अगर 142 होता तो 50% हो जाता। 142 से कितना ज्यादा है, लगभग 50 ज्यादा है, लगभग 50 ज्यादा है, ठीक है ना। 49 वैसे तो 10% होता है 28, 28 दूना 56, अगर 56 होता तो 20% ज्यादा होके 70 हो जाता। अभी 70 से थोड़ा कम आएगा, 70 से थोड़ा कम ऑप्शन क्या है, ये काट दो गया, ये 80 गया, ये 58 गया, ये 2% रह गई है, ठीक है ना। अब देखो अगर मान लो 70% होना है तो कितना होना पड़ेगा, यहाँ पर 28 दूना 56, 6 रुपए ज्यादा होने पड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 49 रुपए हैं, मेरे पास 56 रुपए नहीं है, ठीक है। दोबारा बताता हूं भाई, 142 होता तो कितना हो जाता, 50% हो जाता।
हमारा 10% है 28 रुपए, 28 दूना 56 रुपए 80 पैसे। अगर 56 रुपए 80 पैसे होता तो 20% हो जाता, लेकिन हमारे पास कितना है 49 रुपए है, तो कितना कम है 7 रुपए 80 पैसे है। तो ये 28 दूना 56, 28 दिए 84, 3 1% कम है, तो 3% कम है, तो 70 से 3 कम कितना करोगे 67% करोगे। ये आपको धीरे धीरे टेबल वगैरह के ऊपर प्रैक्टिस जब चलेगी तब आप कर पाओगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन स्टूडेंट एनरोल्ड इन द एग्जाम सी एंड डी टुगेदर। सी एंड डी के एनरोल्ड पूछे हैं, सी के 64 है, डी के 40 है, 64 और 40 104 आ गए, ठीक है ना। स्टूडेंट अपीयर फॉर द एग्जाम डी एंड ई, अपीयर डी एंड ई, तो ये 40 30 70 और 10 80। अब ये 4 से कटता है 26, 4 से कटता है 20, 2 से कटता है 13, 2 से कटता है 10, 13:10, तो 13:10 आंसर क्या आएगा 5 नंबर। ये 5 नंबर अपना आंसर लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट अपीयर फॉर एग्जाम बी, ठीक है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर फॉर एग्जाम बी। अब एग्जाम बी के लिए अपीयर जो स्टूडेंट है 49, ठीक है ना। उपस्थित छात्रों की संख्या का प्रतिशत, परीक्षा सी के लिए उपस्थित हुए छात्रों का प्रतिशत के बीच अंतर क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट अपीयर फॉर एग्जाम बी। एग्जाम बी के लिए जो अपीयर हुए उनका प्रतिशत क्या है। फिर ये कह रहे हैं परसेंटेज ऑफ अपीयर स्टूडेंट बराबर अपीयर स्टूडेंट डिवाइडेड बाय एनरोल स्टूडेंट गुना 100। अब 49 अपीयर हुए 70 में से कितना परसेंट हो जाएगा 7 7 49 70% हो गया। फिर सी की बात कर रहा है, सी में देखो 62 अपीयर हुए हैं, कितने में से 64 में से। 4 से किया 16, 4 से किया 25, अब 16 और 25 को 2 से किया 8, 2 से किया 31, 25 किया 75, 775 बटा 8, 8 से करोगे 8 नीम 72, कितना बचा 5 55, 8 नीम 55, 8 से किया 8 6 48, 8 6 48, तो ये 70% है, ये 96% है। 70 और 96 का अंतर कितना हो जाएगा 26%, तो ये 26% अपने पास है। ऑप्शन क्या है, इसके ऑप्शन शायद अपने पास छपने रह गए, इसके शायद स्पेस कम होने की वजह से। तो ये अपने को करना था, ये 96 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 70 आएगा, तो अंतर कितना हो जाएगा 26% अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देख लो। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ो क्या है। इफ इन एग्जाम ए 25% ऑफ द स्टूडेंट्स, हाँ जी ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ इन एग्जाम ए 25% ऑफ द स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड फॉर द एग्जाम आर फीमेल, ठीक है ना। ए एग्जाम ए के अंदर जो 60 लोगों ने फॉर्म भरे हैं, 60 में से 25% तो है फीमेल। 60 का 25% कितना होता है 15, और मेल कितने रह गए 45, ठीक है। वो एनरोल्ड फॉर एग्जाम आर फीमेल। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स हु क्वालिफाइड द एग्जाम ए, ये बताओ आप, आंसर आ पाएगा। अब देखो मेल फीमेल आपका एनरोल करने वाले तो आपने बता दिए, उसके बाद बात आती है ये तो पेपर के लिए फॉर्म भरा गया, ये पेपर देने बच्चे पहुंचे, 60 लोगों ने फॉर्म भरा, 54 पहुंचे, लेकिन जो 54 पहुंचे हैं पेपर देने के लिए, अपीयर जो हुए हैं, उनमें से मेल फीमेल कितने हैं हमें नहीं पता। फिर जो 45 क्वालिफाई हुए हैं उनमें से मेल फीमेल कितने हैं हमें नहीं पता, पता नहीं ना अपने को ये, तो फिर कैसे बताएंगे कि कितने पास हुए हैं और कितने फेल हुए हैं। तो आप ये आंसर नहीं बता सकते हो, नहीं बता सकते हो तो आंसर क्या आएगा डाटा इनसफिशिएंट आएगा 4 नंबर, ठीक है ना। 4 नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। 15वां क्वेश्चन देख लो क्या है। हाँ जी, आउट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाइड द एग्जाम डी, ठीक है ना। एग्जाम डी, डी के लिए देखो 40 लोगों ने एनरोल किया, 40 में से जो बच्चे अपीयर हुए वो कितने हैं 35 हैं, 35 में से जो क्वालिफाई हुए वो कितने हैं 30 है। तो पहले तो 5 बच्चे तो यहीं पर रिजेक्ट हो गए यानी फेल हो गए, ठीक है। आगे क्या होता है, आगे कहता है 22% ऑफ देम डिस्क्वालिफाइड ड्यू टू मेल प्रैक्टिस, यानी मिसबिहेव, यानी कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, ठीक है ना। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट क्वालिफाइड इन एग्जाम डी।
देखो 40 लोगों ने फॉर्म भरा है, इसका तो मतलब ही नहीं है अपने को। कहते हैं पास कौन और फेल कौन, जो पेपर देगा वही पास होगा वही फेल होगा, जो पेपर देने ही नहीं आया तो उसको तो गिनेंगे नहीं, तो नॉट क्वालिफाइड में गिनेंगे। पहले तो 5 बच्चे ये नॉट क्वालिफाइड है, फिर 35 में से 30 पास हुए हैं, फिर जो 30 पास हुए थे उनमें से 22% ने जो भी है मतलब गलत तरीके अपनाए, तो 22 66 6.60 ही हो जाएंगे, तो 5000 हुए हैं और 6600 ये है, तो 5 और 6600 कितना हो जाएगा 11600 हो जाएगा, संख्या हजारों में है, तो आंसर क्या लगाओगे 2 नंबर आंसर लगाएंगे, ये 2 नंबर आप आंसर लगा लो। क्लियर है सभी को, ये आंसर ऐसे करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, तो ये 16वें क्वेश्चन में फिर एक नया अपने पास आ गया है, डबल पाई चार्ट आ गया है। तो डबल पाई चार्ट के अंदर आसान से क्वेश्चन लिखे हैं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा बढ़िया पोर्शन आता है इसके अंदर, वो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी वर्किंग करेंगे। अभी एक बार प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो क्वेश्चन रखा है ये बिल्कुल ही आसान रखा है, इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है, ठीक है ना। देख लेते हैं, देखो क्या दिया गया है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर प्रॉफिट। द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द इनकम ऑफ 5 डिफरेंट कंपनीज, ये 5 डिफरेंट कंपनीज की इनकम है, 2,50,000 में से ये कंपनी की इनकम कितनी है, दूसरी कितनी है, तीसरी कितनी है, ये सारा दिया हुआ है। फिर कह रहा है टोटल प्रॉफिट, भाई 80 लाख का प्रॉफिट था, उसमें से ए का प्रॉफिट कितना, बी का कितना और सी का कितना, ठीक है ना, ये अपने को दे रखा है। तो ये अगर हम लोग यहां बना लेते हैं ए बी सी डी ई और ई है, 5 ही कंपनी है, इसमें से सबसे पहले 2,50,000 रुपए की इनकी इनकम है, ठीक है ना, ये इनकम होगी। इनकम को देखो क्या बोलते हो, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। इनकम को क्या बोलते हैं, वैसे तो आमदनी बोला जाता है, इनकम यानी आमदनी, आय, सैलरी, ठीक है ना। लेकिन जब आप ट्रेडिंग की बात करते हो, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक करते हैं, एक कॉस्ट प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो हमारी लागत है, लागत यानी जितने रुपए में हम वस्तु खरीद कर लाए हैं, ठीक है ना, तो जो खरीद कर लाए हैं या जो उसके ऊपर कोई रिपेयरिंग का खर्चा करा है या जो एक्सपेंसेस हैं, जो एक्सपेंसेस हैं वो कॉस्ट प्राइस है, और फिर जितने में बेचा है उसको क्या बोलता है, इनकम बोलता है। तो जहां भी इनकम दिया होगा ना वहां हम सेलिंग प्राइस लिख लेंगे और उसको सेलिंग प्राइस की तरह डील करेंगे, क्लियर है। उसके बाद ये प्रॉफिट आ गया, ये 80 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है। सबसे पहले इनकम देख लेते हैं 250 का, ए 22%, बी 15% और सी 28% और डी 23%, ई 12%। उसके बाद प्रॉफिट पे आ गई 12, 18, 20, 37, 20, 37, 13, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे अपने को क्या करना है, जो जो संख्या पूछी जाएगी वो हम सोल्व करते जाएंगे। यहां भी नजर आ रहा है, यहां भी नजर आ रहा है, ठीक है ना। उसने पूछा है फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी। अब देखो कंपनी बी का एक्सपेंडिचर बताना है, 250 लाख में से 15% उसका सेलिंग प्राइस है कंपनी बी का, 250 का 15%, 250 का 10% 25, आधा 12.5, कितना हो गया 37.5। ये 37.5 क्या है, सेलिंग प्राइस है, 37.5 क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। उसमें से प्रॉफिट कमाया है 80 का 18%, 80 का 18%, 80 का 18% करते हैं, 18 8 144, 14 रुपए 40 पैसे, ठीक है। कोई चीज 37 रुपए में बेचने पर 14 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब कॉस्ट हमारी कम थी तभी प्रॉफिट कमाया है। तो 37 में से 14 घटा दो, 37 में से 10 गई 27, 4 और गए 23, 23 रुपए 10 पैसे हमारी कॉस्ट थी, ठीक है ना। ये 23 रुपए 10 पैसे हमारी कॉस्ट आ जाएगी, 3 नंबर, क्लियर है। बस इतना ही करना था, कुछ भी नहीं था, नाम मात्र था, 2% सोल्व करिए, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कंपनी बी, डी और ई का लाभ एक साथ बताइए, बी, डी और ई का लाभ। तो बी का प्रॉफिट 18 है, डी का 37 है और ई का 13 है। 37 और 13 कितना होता है 50, 50 और 18 कितना होता है 68, 80 का 68% हमने करना है, ठीक है ना। सबसे पहले 80 का 10%, 8 आ गया, 8 6 48, 8 8 64, 6 रुपए 40 पैसे, 48 और 6 54 रुपए 40 पैसे। अब ये 54 40 अपना आंसर आ जाएगा, 1 नंबर। क्लियर है सभी को, ये समझ में आया 17वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं।
इसने कहा कंपनी डी और कंपनी बी की इनकम के बीच में अंतर बताइए, डी और ई, डी और बी। डी की इनकम 23 है, बी की 15 है, तो 23 में से ही 15 घटा लो, क्योंकि दोनों नंबर एक ही परसेंटेज पे सोल्व होने हैं, ठीक है ना। तो ये 23 में से 15 घटा लिया तो कितना आ गया, 8% आ गया। 8% 250 का करते हैं, 250 का 8% करते हैं, 250 का 1% ढाई, ढाई 8 है, कितना हो गया 20 लाख। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो 20 अपना आंसर आ गया, तो आंसर क्या लगाओगे, 4 नंबर लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन देखो, इनकम ऑफ कंपनी ई इज हाउ मच मोर देन प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए एंड बी टुगेदर। ई की पहले तो इनकम निकाल लेते हैं। ई की इनकम में 12%, 250 का 12% कितना होता है, 30 लाख होता है। 250 का 12%, तो 250 का 12% करते हैं 30 लाख, ठीक है। उसके बाद ए और बी का प्रॉफिट, ए का 12% है, बी का 18% है, 18 और 12 30% है। 80 लाख का 30% कर देंगे, 8 3 24 लाख, ठीक है। अब इसने कहा भाई कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, देखो सीधा 24 और 30 कितना अंतर हो गया, 6 लाख अधिक है। बस यही करना था, काफी आसान रह गया, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस के तो बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। 20वां देख लो, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी ए एंड ई टुगेदर। ए और ई का इनकम पूछी है, ठीक है ना। ए और ई, ए का है 22, ई का है 12, 22 और 12 कितना हो गया 34%। तो पहले तो 250 का 34% कर लेते हैं, हाँ जी। 250 का 10%, 25 25 30 75, 1% ढाई, 250 का 10, 75 और 10 कितना हो गया 85 लाख हो गया, ठीक है। कंपनी बी और सी के प्रॉफिट, बी और सी 18 और 20 कितना हो गया 38, 80 का 38% हमने करना है, ठीक है ना। ये परसेंटेज सोल्व करना है तो कर लो, नहीं करना तो आमने सामने रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि रेशियो ही पूछा है। तो चलो फिर आमने सामने रख लेते हैं, ठीक है ना। 250 का 34% रेशियो, 80 का 38%, ये रखना था। परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगी, 2 से किया 17 आ गया, 2 से किया 19 आ गया, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 25 अलग हो गया, 8 अलग हो गया, कटता कोई नहीं है। बस अब सीधा सीधा हम लोग गुणा कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। कि कटता है कोई, कटता तो नहीं है मेरे हिसाब से। और ऑप्शन के अंदर दे रखा है एक आंसर, वो दे रखा 19 8 152, बस ठीक है। और किसी में नहीं लगा दो 5 नंबर। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 एक अलग क्वेश्चन आ गया है। इसके अंदर खूब सारे परसेंटेज हमारे सामने हैं और ये परसेंटेज हम लोग करते जाएंगे और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग डाटा नहीं तैयार करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। दिया क्या है, study the given chart carefully to answer the following question. Total number of people in the 5 villages, men, women and children is shown in pie chart, ठीक है ना। अब देखो पाई चार्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल विलेजेस 70,000 में से ए के अंदर 15% है, बी में 10 है, सी में 20 है, डी में 35 है, ई में 20 है। जो जो चाहिए होगा वो यहाँ पाई चार्ट से उठाएंगे भी, उस विलेज में लोग कितने हैं, टोटल पीपल कितने हैं, ठीक है ना। उसमें से बच्चे हैं 28%, बच्चे क्या है जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनको बच्चा माना गया है। जो 18 और 18 से ज्यादा के हैं उनको अडल्ट माना गया है, यानी उनको मैन और वुमेन में बांटा गया है, उनको बच्चों में रखा गया है। बच्चों में लड़के लड़कियां दोनों आ जाएंगे, मैन वुमेन के अंदर अलग अलग काउंट होगा, ठीक है। ये समझ में अपने को आता ही है। टेबल शो द रेशियो ऑफ मैन टू वुमेन एंड परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इन 5 विलेज। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। विलेज ए की बात करते हैं, टोटल आबादी 70,000 है। 70,000 में से ए में कितने हैं, ए में 15%, 70,000 का 15%, 10% 7,000, आधा किया 3500, 10,500 आ गया। 10,500 के अंदर मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन इसने बोला है कि 28% है। टोटल आबादी कितनी होती है 100%। टोटल आबादी कितनी होती है 100%। 100 में से 28% बच्चे हैं, तो मेल फीमेल कितने हो जाएंगे बाकी। 100 में से 28 घटा दो, कितना हो गया 72%। ये बात समझ में, बाकी बच्चे मेल फीमेल कितने हो गए 72%। उस 72% के अंदर मैन और वुमेन के बीच में 7:8 बनता है। 7 और 8 कितना 15, 15 बराबर कितना हो जाएगा 72%। तो 1 बराबर गुना 7 बराबर 15 से कर लेते हैं। 15 से किया 15 चौक 60, 15 8 120, 7 6 42, 7 8 56, 42 और 5 47 रुपए 60 पैसे।
यानी अपनों ने 7 से गुना किया तो ये 47 रुपए 60 पैसे आ गया। ठीक है, 72 में से 15 चौके 60, 15 चौके 60 तो 4.8, तो 7 चौका 28, 28 और 5 33 रुपए 60 पैसे आ जाएगा। ये 33.60 आ गया। अब देखो 72 में से 33.60 ये घटा दो, 72 में से 30 गए कितना आ गया 42, 42 में से 3 गए कितना आ गया 39, 39 और एक 38.40 आ जाएगा। यानी अब अगर आपसे अलग अलग पूछा जाए, अभी जरूरी नहीं कि आपको इतना करना पड़ेगा, अलग अलग पूछा जाए उस गांव में बच्चे कितने हैं 28%, आदमी कितने हैं 33.60, महिलाएं कितनी है 38.40, टोटल लोग कितने हैं 100%, और वो किसके बराबर है 10,500। तो ये पॉइंटों में ना जाए, अगर हम 10,500 सामने रख दें, 10,500 के 72% का 7/15 ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसे आपको सारा डाटा लेके चलना है। ये डाटा मैंने आपको एक बार समझा दिया है, आगे जरूरत के हिसाब से खूब सारी कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ रही है। ये नजर आ रहा है कि कैलकुलेशन खूब सारी रहेगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 में देखो क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन फ्रॉम विलेज सी टू द नंबर ऑफ वुमेन फ्रॉम विलेज ए एंड बी टुगेदर। काफी कुछ ही पूछ लिया इसने, काफी कुछ चीजें पूछ ली इसने। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहली बात तो देखो रेशियो पूछा है तो आपको 70,000 को इस्तेमाल करना है कि नहीं करना वो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये सारी परसेंटेज, ये सारी रेशियो, ये सारी परसेंटेज उस एक नंबर 70,000 पे इस्तेमाल हो रही है। तो 70,000 की परसेंटेज है, उसी से रेशियो बनेगी, उसी की आगे परसेंटेज बटेगी। तो उस 70,000 को इस्तेमाल करना नहीं करना हमारी मर्जी है। उस 70,000 की जगह आप कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपस की रेशियो पूछी गई है। आपस की क्या पूछी गई है? रेशियो पूछी गई है। तो पहली बात क्या है? पहली बात क्या है? सी के पुरुष बताने हैं, तो सी के मेल बताते हैं। ठीक है ना, सी की आबादी है 20%। 20% के अंदर से बच्चे कितने हैं 18%। अगर 18% बच्चे हैं तो 82% क्या रह गए? मेल फीमेल। अगर ये चिल्ड्रन अगर 18% है तो मेल फीमेल कितने रह गए? 82 रह गए। ठीक है ना, 82। अब 82 के अंदर से मेल कितने हैं? 3/7। 3 मेल है 4 फीमेल है, तो 3 बटा कितना हो गया? 7। तो अपने ये समझ लो 70,000 के 20% का 82% का 3/7 मेल है। समझ में आई? ये करना पड़ेगा अपने को। ठीक है ना, अब इसको पहचानना है, अपने को समझना है। हिम्मत नहीं हारनी का, सर समझ ही नहीं आया जी, कोई इलाज नहीं है, समझना पड़ेगा। ठीक है ना, डाटा कहां से चल रहा है? टोटल आबादी 70,000, विलेज सी में कितने लोग हैं? 20%, उसमें से बच्चे 18 हैं, तो बाकी मेल फीमेल कितने बच गए? मैन वुमेन कितने बच गए? 82%। 82 में से मैन कितने हैं? 3/7। मैन कितने हैं? 3/7, ये मैन है। ठीक है, ये अब सोल्व कर लेते हैं। ये 2 0 से 2 0, ये 2 0 से 2 0, ये 7 से 7 काट दिया। अब 4 3 दूनी कितना हो गया? 6, या 20 की 60, 60 में से 0 हटा देंगे, 8 6 48, 480, 2 6 12, 492, और 0 लग के क्या आ गया? 4920। पहला स्टेप तो ये हो गया, सी के मेल बता दिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके बाद कह रहे हैं नंबर ऑफ वुमेन फ्रॉम विलेज ए एंड बी टुगेदर। ए एंड बी टुगेदर, तो टुगेदर तो कुछ होना ही नहीं, सारा कुछ अलग अलग ही चलेगा। हर एक की जनसंख्या अलग है, हर एक के बच्चे अलग हैं, हर एक के मेल फीमेल अलग हैं। तो ए टोटल आबादी है 70,000, 70,000 में से ए की जनसंख्या है 10%, तो 10% है, तो ये लो यही हो गया 10%। ठीक है ना, ये 7,000 हो गया। 7,000 में से ए में बच्चे हैं 28%, 28% बच्चे हैं, तो मेल फीमेल कितने रह गए? 72%। उस 72% के अंदर से क्या पूछा अपने को? वुमेन पूछी है। ठीक है ना, तो 8/15, 8/15 ये बढ़ेगा। ठीक है, अब 2 0 से ये 2 0 काट दी। अब 5 से तो कट रहा है, ये 5 3 15, 5 से किया 14 आ गया। 3 से करोगे कितना आ जाएगा? 24 3 72, 24 8 192, 192 गुना 14 कर लेते हैं, 192 गुना 14। 14 को पहले 200 से कर लो, 14 दूना 2800, 14 8 112 घटा देंगे, 2800 में से 100 घटा लो 2700, 12 और घटाओगे 2688। हाँ जी, उसके बाद बी की महिलाएं बताते हैं। टोटल आबादी 70,000, बी की आबादी 10%, तो वो ए की 15% करनी थी। चलो कोई बात नहीं है, ये बी की महिलाएं आ गई, अब ए की बतानी है। ठीक है, बच गया अपना, कैलकुलेशन गलत होते होते बच गई। ठीक है ना,
क्योंकि हमने 10% किया था तो 10% तो बी का था, तो ए का 15% है, ये लो 15%। अब ए के अंदर नहीं, ये गलत ही जाएगा क्योंकि ये 28 अपनों ने ए वाले रख लिए ना, तो ये गलत हो गया, दोबारा करना पड़ेगा, तो सावधानी रखनी है अपनों ने ए। अब देखो ए के अंदर क्या है, 15% है, 70,000 का 15%। ए के अंदर बच्चे 28 है, तो पुरुष महिला कितने रह गए, 72%। 72% में से फीमेल कितनी है, महिलाएं कितनी है, 8/15। 2 0 2 0 15 से 15, 7 गुना 72 गुना 8, तो ये 72 को 8 से कर लो, चाहे 7 8 5 560, 8 दूनी 16, 560 और 16 576, 576 गुना 7 करना है, 7 5 3500, 7 7 49 490, 3500 400 3990, 3990 और 42 3900 4032, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो बी पे आते हैं। बी के अंदर आबादी है 70,000, 70,000 में से बी में कितना है, 10%। उसमें से बी के अंदर बच्चे कितने हैं, 15, तो मेल फीमेल कितने बचे, 85%। 85 में से महिलाएं कितनी है, महिलाएं हैं 5/14, ठीक है। 2 0 से ये 2 0 काट दी, इस 0 से ये 0 काट दी, ये 0 से ये 0 काट दी, ये 14 5 70 मेरे को नजर आ रहा था इसलिए मैंने 0 ये काटी थी। 85 गुना 5 गुना 5, 8 5 40, 5 5 25, 425, 425 गुना 5, 4 5 20, 2000, 25 5 125, 2125, तो ये आ गया 4920, ठीक है ना, 4920। और ये आ गया 4032 और 2125, तो 4 और 2 6000, 6157, ठीक है। 5 और 2 7, 3 और 2 5, 1 4 और 2 6। अब ये 5000 है और ये लगभग 6000 है, 5:6 की रेशो बनती है इनके बीच में, कोई ऐसी रेशो दे रहा है ये, ठीक है ना। गांव सी के पुरुषों की संख्या, तो गांव सी के पुरुष हमने निकाल लिए थे यहां पर, ये आगे 4920, ठीक है ना। और द नंबर ऑफ वुमेन फ्रॉम विलेज ए एंड बी टुगेदर, अब रेशो में अप्रोक्सीमेटली करना अपने को, ठीक है ना। तो ये 4920 जो है इसके बटे में 6157 रखते हैं, 4920 के बटे में 6157 रखते हैं। अगर मैं इसको लमसम क्या मान लूं, 5000, और इसको लमसम क्या मान लूं, 6000, तो 5/6, 5/6 का मतलब क्या होता है, 83 पैसे होता है, तो 83 पैसे के आसपास कुछ आ रहा है, 83 पैसे के आसपास आ रहा है 0.8, एक नंबर अपना आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या, इसको इतना बढ़िया क्वेश्चन करवाने के बाद एग्जैक्ट पूछना चाहिए था, तो अपना ये आंसर आ जाता, लेकिन वो लमसम पूछ रहा है, तो इसको मैंने 5000 मान लिया, इसको 6000 मान लिया, भाई वो 6100 है इसलिए 83 से कम 80 पैसे दे रहे हैं ना, तो 80 पैसे अपना आंसर आ गया, क्योंकि अपनों ने 83 पैसे निकाला है, तो यहाँ 6100 6200 है, तो ये 5000 बटा 6100 करेंगे तो ये लगभग 81 82 पैसे आएगा, तो ये 81 82 पैसे के आसपास 80 पैसे दे रहा है, ये तुक्का अप्रोक्सीमेटली चल गया। यहाँ पर अपना आगे बढ़ते हैं, तो देखो एक अकेले क्वेश्चन को करने में जोर आ गया अपने को, तुम्हें तो क्या जोर आया, तुम तो बैठे वीडियो देख रहे हो आराम से, मेरे को जोर आया है। हाँ याद देख लेते हैं, सभी 5 गांवों में बच्चों की संख्या का औसत क्या है, ये लो इसमें सारा क्लेश मुका दिया, ठीक है ना। सभी 5 गांवों में बच्चों की संख्या का एवरेज क्या है, तो देखो करना कैसे है, क्वेश्चन के सामने एक तो हिम्मत नहीं हारनी अपनों ने, ठीक है ना। ए की आबादी है 15%, बी की आबादी है 10%, सी की आबादी है 20%, और डी की आबादी है 35%, और ई की आबादी है कितनी, 20%, ये मैंने यहां से लिख लिया, ठीक है। अब इसमें बच्चे कितने हैं, देखो ए के अंदर 28% बच्चे हैं, ए में 28% बच्चे हैं, बी में 15% बच्चे हैं, सी में 18% बच्चे हैं, डी में 20% बच्चे हैं, ई में 15% बच्चे हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं करोगे आप 70,000 का 15% करके फिर उसका 28% करो, बाद में देखेंगे। पहले सीधा हमने टोटल मान लिया 70,000, उसको साइड में छोड़ दो। पहले ये मान लीजिए टोटल आबादी है 100%, विलेज ए में कितना है 15 है, 100 का 15% कितना हो गया 15, 15 का 28% करना है। 10 का 28% होता है 2 रुपए 80 पैसे, 5 यानी आधा, 2 रुपए 80 पैसे का आधा हो गया 1 रुपए 40 पैसे, ठीक है ना। अगर 10 का 28% करोगे कितना आएगा 2 रुपए 80 पैसे,
₹5 का करना है तो आधा, ₹1.40, तो ये 14 होती है 42, ₹4.20, तो बच्चे हैं ₹4.20। ये सीधा परसेंटेज में सोल्व कर रहा हूं, बहुत बढ़िया शॉर्टकट है। अच्छी बात है कि यहां पर आपके सामने आ रहा है 10 का 15% ₹1.5, 20 का 18%, 18 दूना 36, ₹3.60, 35 का 20% ₹7 पूरा पूरा, 20 का 15% ₹3 पूरा पूरा, 7 और 3 10 और 3 13 और 1 14 और 4 18, 18 और ₹19.10, ₹19.30। ठीक है, 70,000 का 19.30%, इतने बच्चे हैं सभी गांवों में। वो कह रहा है एवरेज बताओ, एवरेज बताओ तो कितने गांव में 5 है, तो बटा 5 और कर देंगे। ठीक है, पॉइंट की वजह से ये 2 जीरो हट जाएगी, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 5 से इसको कर लो, 5 3 15 43, 5 8 40, 5 6 31। अब 7 को 386 से गुणा करना है, आप 400 से कर लो, 4 7 2800, गुणा करना था 386 से, आपने कर दिया 400 से, ₹14 ज्यादा मानने हैं, तो 14 7 98 वापस घटा दो। अब हे भगवान सही आ जाए, इतना बड़ा क्वेश्चन था। तो आंसर 2702 अपना आंसर आ गया 5 नंबर। क्लियर है सभी को? ठीक है ना, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि आपके सामने मेरे को ये क्वेश्चन करवाने का मौका लगा। मैंने 70,000 की बार बार परसेंटेज सोल्व नहीं करी, सारी की सारी परसेंटेज एक ही नंबर 70,000 पे सोल्व होती है, तो परसेंटेज की ही आगे परसेंटेज कर दी और ये पता लग गया भी 19% बच्चे हैं 70,000 में से। ठीक है ना, और ये आंसर 2702 आ जाएगा। क्लियर है? अकेला ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इतना टाइम खा गए जितना पूरी वीडियो का टाइम था। हाँ जी, उसके बाद फिर एक लंबा क्वेश्चन आ गया अपने सामने, इसको सोल्व करते हैं, देखेंगे ध्यान से। हाँ जी, गांव सी और ई की महिलाओं की संख्या लगभग गांव बी और डी की महिलाओं की संख्या से लगभग कितना % कम या अधिक है। तो ये इसने पूरी इसमें तसल्ली कराने वाला क्वेश्चन पूछ लिया है, सारा देख लेते हैं। सी और ई की महिलाएं बतानी है, फिर बी और डी की महिलाएं बतानी है। यहां भी अपन 70% को यूज नहीं करेंगे। सी की आबादी है 20%, ई की आबादी है 20%, बी की आबादी है 10% और डी की आबादी है 35%। अब इस 20% में से आप बच्चे घटा दो। सी के बच्चे हैं 18%, अगर ये 18% घटा दोगे तो कितना बचेगा? 82%। इस 82% में से महिलाएं कितनी है? 4/7। ठीक है, तो ये आपके सामने आ जाएगा। अब आपने 70,000 मानना मजबूरी हो जाएगी। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि यहां पर ये परसेंटेज सोल्व नहीं होती पॉइंटों में। अगर ये यहां पर 28 होता तो 7 चौका 28 काट के मैं सोल्व कर देता और परसेंटेज आ जाती। महिलाएं कितनी % है? महिलाएं कितनी है? उस गांव की कुल आबादी में से 18% तो बच्चे हैं, बाकी जो बचते हैं वो पुरुष और महिलाएं हैं। उनमें से 4:7 के अंदर, ये 3:4 के अंदर पुरुष और महिलाएं हैं। ठीक है ना, 20 का 82%, ₹16.40। अब ₹16.40 के अंदर तो 7 का भाग जाता नहीं, यहाँ पर ये घटी अटकी, ये पॉइंटों में जाएगा पूरा पूरा। ठीक है ना, फिर उसने क्या पूछा है? लगभग कितना % है, अप्रोक्सीमेट है, मार देते हैं, तुक्का दिखी जाएगी, कोई बात नहीं है। ठीक है ना, सबसे पहले तो देखो इसको सोल्व कर लेता हूं मैं। 20 का 82% कर लिया, 10 का 82% है ₹8.20, दुगना किया ₹16.40। ₹16.40 का 4/7 करना है अपनों ने। 7 से करते हैं, 7 दूनी 14, 2 24, 7 चौका 28, 24 है ना, 28 कर दिया, 24 चौक 96, ₹9.60। मैंने ये अप्रोक्सीमेट ₹9.60 ला दिया। क्लियर है? तो अगला देखते हैं ई की आबादी है 20%, ई के अंदर बच्चे 15 है, तो पुरुष महिला कितने हैं? 85। तो 20 का 85% पुरुष महिला है, 10 का 85% ₹8.50, दुगना किया ₹17, मेल फीमेल ₹17 हैं। 17 में से जो महिलाएं हैं वो 3/5 है, तो 17 का 3/5 करते हैं। 5 से किया ₹3.40, 34 दिए 102, ₹10.20, तो ये ₹10.20 आ गया। अब ये कैलकुलेशन तो आप है ना बढ़िया रहेगा कि भी आप इसको ध्यान से चेक करो। 5 से डिवाइड करते हैं, सिखाया था क्या आपको? पहले 10 से डिवाइड कर लो फिर डबल कर लो। मैंने सीधा 17 दूना 34 बोला और 34 दिए 102 बोला, 102 का मतलब ₹10.20 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी के अंदर देखो पूछा सी और ई की महिलाएं हैं और बी और डी की महिलाएं। बी में 10% है, 10% में से जो 15 है, ठीक है ना, बी में 10% का जो 15 है वो तो बच्चे हैं,
15 बच्चे हैं तो फिर पुरुष महिलाएं कितनी है 85। 10 का 85% कितना होता है 8 रुपए 50 पैसे। 8 रुपए 50 पैसे में से महिलाएं हैं 5/14। हाँ जी 14 6 84, 6 5 30, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, ये देखो 8 रुपए है ना, 14 6 84, तो पॉइंट पहले ही लग जाएगा क्योंकि ये पूरे 84 रुपए तो है ही नहीं, 8 रुपए हैं तो 14 6 84 ये 60 पैसे आएगा। 60 पैसे को 5 से गुना करोगे तो 3 रुपए पूरे आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं अपनी तरफ से करवा देता हूं, बाकी ईश्वर जानता है आप कितना समझते हो। पिछली जो वीडियो थी उसमें भी लास्ट क्वेश्चन पूरा टफ था, इसमें भी ये लास्ट क्वेश्चन पूरा टफ है। ठीक है ना। डी के अंदर देखो 35 का 20% तो है बच्चे, तो 80% पुरुष महिलाएं हैं, 28 आ गया। 28 के अंदर देखो डी, 28 के अंदर 13/25 महिलाएं हैं, 12/25। ठीक है, 25 से अगर इसको डिवाइड करते हो तो पहले आप 25 से 100 से डिवाइड कर लो। 28 चौका 112, पता नहीं, 25 एकम 25, कितना बचा 3 30, 112। ठीक वही आ गया 1 रुपए 12 पैसे। 28 चौका 112। ठीक है ना। 12 एकम 12, 12 की स्क्वायर 144, 13 रुपए 44 पैसे। अब देखो इसमें महिलाएं हैं 960 और इसमें 10 20, 10 और 9 19, 19 रुपए 80 पैसे। ठीक है, इसमें महिलाएं हैं 3 और इसमें 13, 13 और 3 16 रुपए 44 पैसे। अब पूछा क्या है, सी और ई की महिलाओं की संख्या बी और डी की महिलाओं की संख्या से लगभग कितना % कम या ज्यादा है। इससे कितना ज्यादा या कम है, ये 40 कर लो, अपना कौन सा फर्क पड़ रहा है। 16 में ये कितना ज्यादा है 3 रुपए 40 पैसे ज्यादा है, किससे 16 रुपए 40 पैसे से। पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, अपने तो पॉइंट काटते ही नहीं होते, अपने सीधा ही करेंगे। ठीक है ना। हमारा 10% है 1 रुपया 64 पैसे। 1 रुपए 64 पैसे का दुगना होता है 16 दूना 32, 3 रुपए 28 पैसे। अगर 3 रुपए 28 पैसे होता तो 20% हो जाता। 3 28 से थोड़ा सा ज्यादा है, 20% से थोड़ा सा ज्यादा, 20% से थोड़ा सा ज्यादा, आप 23 मान सकते हो। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं। 1 64, 3 28 रुपए तो पीछे तो आगे 12 पैसे बचते हैं, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर अपनों ने 44 किया होता तो ये अगर 16 44 किया होता तो अंतर कितना आता 3 रुपए 36 पैसे आता, और 3 रुपए 36 पैसे यहाँ 16 44 होता तो 1 64 का दुगना 3 28, मेरे हिसाब से 20% के आसपास आना चाहिए। 23 तो नहीं आ पाएगा, 23 नहीं आ पाएगा तो लगभग 19% आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 20 और 19 ज्यादा नजदीक है, 20 और 23 का गैप ज्यादा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज पॉसिबल है कि मेरी यहां पर कोई कैलकुलेशन करते समय कोई गलती हो गई हो तो उससे इस आंसर का फर्क पड़ जाएगा, लेकिन यहां पर मेरा मेन मेथड, मैंने अपनी कैलकुलेशन की करतब आपको दिखाना मेरा मकसद नहीं था। मेरा मकसद मैं आपको समझा पाऊं कि ये क्वेश्चन में मैंने किया क्या है। ठीक है ना, आप अगर इस चीज को समझ गए ना, आपकी आधी समस्याएं हल हो जाएंगी। बच्चे बड़े फास्ट कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 में देखो क्या कह रहा है। यदि गांव ए के 25% बच्चे 1 वर्ष बाद 18 की आयु प्राप्त कर लेंगे, गांव ए, तो विलेज ए की सारी चर्चा करते हैं, विलेज ए की डिटेल तैयार कर लेते हैं। हाँ जी, अब देखो 70,000 आबादी है, 70,000 में से ए में 15% आबादी है। ठीक है ना, उसमें से बच्चे 28% है, तो ये कितने रह गए 72%। ये देखेंगे क्या करना है इसका। अब वो कह रहा है कि भी ए के गांव ए के 25% बच्चे, अब 28% का 25% कितना होगा 7%। 28 का 25% कितना होगा 7%। ये 7% बच्चे अगले साल 28 साल के हो जाएंगे, तो ये 7 इधर आके जुड़ जाएंगे, तो 72 में 7 जुड़ोगे ये कितना हो जाएगा 79, और उधर 28 में से 7 जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 72 में 7 जुड़ जाएंगे, ये उधर से 7 घट जाएंगे, तो कितने रह जाएंगे 21 रह जाएंगे। ठीक है ना, प्राप्त कर लेंगे। तो गांव ए में वयस्कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। ठीक है ना, वयस्क कितने बढ़ जाएंगे, तो वयस्क पहले 72 से बढ़कर 7 79 हो गए, तो 7 बढ़ते हैं 72 से, तो 7 जो है वो 72 का कितना % है, लगभग 10% है, तो लगभग 10% का क्या आंसर आ रहा है 4 नंबर। तो देखने में पूरा डरावना क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन डरावना बना नहीं। ठीक है ना भाई, वयस्क यानी अडल्ट कितने हैं 72, बच्चे कितने हैं 28, बच्चों का 25%, तो 28 का 25% कितना हो गया 7, ये 7 अब चले गए तो यहाँ कितने रह गए 21,
और यहाँ 72 में 7 जोड़ा तो कितना हो गया 79। अब 72 से बढ़ के 79 हो रहा है, 7 बढ़ रहा है, किस पर बढ़ रहा है 72 पे, कितना परसेंट बढ़ रहा है 10%, सीधा आंसर 4 नंबर आ जाएगा। चलो शुक्र है, एक तो छोटा हुआ क्वेश्चन। हाँ जी, इसने कहा एक साथ सभी गांवों में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये बड़ा ही आसान सा इसने क्वेश्चन पूछ लिया। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आपने करना है इसको। ठीक है ना, करना क्या है, आप इसके अंदर भी परसेंटेज का शॉर्टकट मार सकते हो। कैसे मार सकते हो, ए की आबादी 15%, 15% में से 28% बच्चे हैं, तो पुरुष महिलाएं कितने हो गए 82%, महिलाएं कितनी है 8/15, तो 15 से 15 कट गया, 8 8 64, 2 8 16, 6 रुपए 40 पैसे, 6 रुपए 8 8 64, तो 8 8 64 6 रुपए 40 पैसे, 2 8 16, 6 रुपए 56 पैसे। ऐसे आपने करना है। ये इस तरह से परसेंटेज से ही सारी महिलाएं सोल्व हो जाएंगी। ये महिलाओं का आ जाएगा टोटल, वो टोटल जो आएगा उसको 70,000 के ऊपर सोल्व कर देना, जैसे मैंने बच्चों का परसेंटेज निकाला था। ये थोड़ी सी बड़ी जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है ना, भी अगर अब मैं इसकी सारी कैलकुलेशन सोल्व करूं तो मेरे को बड़े आराम से 5 7 8 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे। ठीक है ना, तो ये इतना काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों ने अपने आप करना है। ठीक है ना, तो ये डीआई जब से मैं करवा रहा हूं, मैं इसके इस दौरान ना तो आपसे कोई बातचीत कर पा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी चली जाती है और फिर उसकी अपलोडिंग में बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है ना, तो अभी बातचीत का दौर भी अपना जा चुका है, काफी कहानियां आपको सुना दी, काफी बातें आपको सुना दी। अब बस तैयारी पे फोकस करो। जितना ज्यादा मैटर आपको मैं करवा पाया, मैं उतना बढ़िया परफॉर्म कर पाऊंगा। जितना ज्यादा मैटर आप कर पाओगे, आप उतना अच्छा इस तैयारी में भविष्य देख पाओगे। ठीक है ना, ये कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है ना, अगर कोशिश करोगे, इसके आगे हथियार डाल दिए ये जी मुश्किल है भाई। जब मैंने इसको डाला था ना, तब भी मुझे पता था ये मुश्किल था और मेरे को वहां पर बहुत दिक्कत आने वाली करवाने के अंदर, लेकिन हिम्मत करके मैंने करवाया है। आपने हिम्मत करके इसको समझना है, दोबारा देखना, फिर देखना, तीसरी बार, चौथी बार, लास्ट वाले 5 क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अब कोई कहे जी इसका आंसर क्या है, आंसर आता रहेगा जैसे आपका सही हुआ इसमें से फिगर मिल जाएगी। नन ऑफ दिस तो है ही है, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं इसके अंदर, तो फिर आपका आंसर अपने आप सही हो जाएगा। गलती हुई तो इसमें फिगर कोई मैच ही नहीं करेगी आपकी, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको करवाऊंगा और डीआई टफ लेवल के। ठीक है जी, धन्यवाद।